बटेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौरंगा बिहार में चल रही भागवत कथा का आयोजन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कथा में सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। सोमवार को कथा के अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर ने तीर्थधाम बटेश्वर में स्थित भगवान शिव के ब्रह्मलाल महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी के साथ वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच विधिवत पूजा संपन्न हुई। पूजा के पश्चात उन्होंने भारतवर्ष और सनातन धर्म के अनुयायियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने बटेश्वर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थान भगवान श्री कृष्ण और उनके दादा वासुदेव की पैतृक जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्री कृष्ण की बुआ कुंती, जो पांडवों की माता थी, का भी जन्म इसी स्थान पर हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि बटेश्वर में यमुना नदी लगभग 9 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में बहती है, जो इसे अन्य स्थानों से अलग बनाती है। देवकीनंदन ठाकुर ने इतिहास के उन काले पन्नों को भी साझा किया, जब भारत में विदेशी आक्रांताओं ने सनातनी परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि मुगल शासक औरंगजेब ने बटेश्वर के मंदिरों और शिवलिंगों को खंडित करने के लिए कई प्रयास किए। इस दौरान शिवलिंग को 3 बार तलवार से काटने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक बार तलवार टूट गई। ये घटना सनातन धर्म की दिव्यता और अखंडता का प्रतीक है। आक्रांताओं ने भले ही कई तरह से सनातन परंपरा को मिटाने का प्रयास किया हो, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। देवकीनंदन ठाकुर ने भगवान शिव की आराधना के दौरान ये प्रार्थना की कि भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा और उसके अनुयायियों के हित में एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन किया जाए। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की भी कामना की। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि केवल प्रार्थना करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए कर्म भी करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारतवर्ष को आतंकी ताकतों से बचाने के लिए सभी को संगठित होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने बटेश्वर की महत्ता को पुनः रेखांकित करते हुए कहा कि इस स्थान की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना हर सनातनी का कर्तव्य है। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा और इतिहास का साक्षी है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद सनातन धर्म आज भी उतना ही सशक्त और जीवंत है। इसके पीछे इसकी आध्यात्मिक शक्ति और अनुयायियों का समर्पण है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह सनातन धर्म पर हमला है। ऐसे में केवल सरकारों के भरोसे बैठने के बजाय सनातन धर्म के अनुयायियों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए आगे आएं और एक सशक्त सनातन भारत के निर्माण में योगदान दें। देवकीनंदन ठाकुर के इस संबोधन ने वहां उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बटेश्वर जैसे पवित्र स्थानों पर आने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह स्थान हमारी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराता है। सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को सहेजने के लिए कर्म और संकल्प दोनों की आवश्यकता है। बटेश्वर में हो रहे इस आयोजन ने सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था को और भी मजबूत किया है। Oh,
राधे ये भगवान श्री कृष्ण की पैतृक जन्मभूमि है। यहीं पर उनके दादाजी की राजधानी रही है बटेश्वर में। यहीं पर वसुदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म भी हुआ, उनका भी जन्म हुआ है। कुंती जी जो हैं पांडवों की माँ, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ है। और बहुत सुंदर एक विशेष विषय यह है कि हर जगह पर जमुना मैया सीधी बहती हैं, पर बटेश्वर में 9 किलोमीटर उल्टी जमुना मैया बहती है। यहाँ पर आकर मुझे एक और विषय में पता चला कि औरंगजेब यहाँ भी बटेश्वर महादेव को मिटाने के लिए, उस शिवलिंग को खंडित करने के लिए, मंदिर को तोड़ने के लिए यहाँ भी आया था। यहाँ जो बटेश्वर महादेव की शिवलिंग है उस पे अभी भी तलवार के चिन्ह हैं। एक नहीं सर 3 है, 3 चिन्ह हैं तलवार के, जिसमें उसने बार बार शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया और वो कर नहीं पाया, आखिरकार हार के गया। सच ये है, इन दुष्टों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए। सनातनी परंपरा को मिटाने के लिए इन्होंने उस समय भी काफ़ी प्रयास किया था और अभी भी कर रहे हैं। हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ स्वयं भी, मैंने भी बटेश्वर महादेव से एक प्रार्थना की है कि महाराज कृपा करना, सनातन बोर्ड बने, महाराज कृपा करना, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हों, भगवान कृपा करना कि हमारे सनातन देश में, भारत में इन आतताइयों का आतंक फिर से न बढ़े। ऐसी प्रार्थना मैंने तो की है, आप भी कीजिए। भगवान हमारी प्रार्थना भी सुनेंगे और थोड़ा बहुत कर्म भी करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते ना, तो कर्म करेंगे तो भगवान हमारी सुरक्षा अवश्य करेंगे। आप सबको भगवान बटेश्वर आपकी इच्छा पूरी करें, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। काशी से कहा जाता है भगवान कृष्ण की पैतृक जन्मभूमि है। भगवान कृष्ण के बाबा महाराज सुरसन यहाँ राजधानी रही है। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जन्मभूमि है और ये कुंती जन्मभूमि यहाँ है। बताया जाए यहीं से वसुदेव विदा कर मथुरा गए थे, प्रभु लीला आकाशवाणी हुई, कदम जीवनाल यही होता। ये मंदिर संकरा बनी हुई स्थान द्वार में जुड़ा हुआ है। भगवान शिव जी के पास है या बधावराज में लकड़ी लगा हुआ है। इस वजह बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया। ये मुख्य मंदिर है, आप स्वयं मिलेंगे कि यमुना से निकले हुए हैं, अन्य मंदिर बनाए हुए हैं। ये यहाँ आप देखेंगे पौराणिक स्थान की, जहाँ से संग्रह स्टार्ट होती है मंदिरों की, वहाँ बलराम का मंदिर है। मध्य में बटेश्वरनाथ का मंदिर है, जहाँ संग्रह समापन है वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है। इसलिए ये स्थान द्वापर जुड़ा हुआ है। भगवान की पैतृक जन्मभूमि ये रही है, आज भी ये है। यहाँ बहुत बड़ा कार्तिक मास का बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग भक्त यहाँ से। सबसे बड़ा सा महत्व ये है यहाँ कि जिसको कोई संतान नहीं होती वो नाथ माता आज भी आती है, बाबा से करते भोले के पास संतान प्राप्ति होती है। जिसके विवाह बंधन में कोई रुकावट होता है, बाबा बटेश्वरनाथ की पूजा के मात्र से विवाह बंधन में जिसका जैसा भाव है, काल सर्व अन्य दोषों के लिए भगवान के बाबा विषय या प्रतिष्ठित हैं। जिसका जैसा भाव होता है भोला को देती जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, जिसका जैसा भाव है आज तो उसमें बटेश्वरनाथ से देते हैं। जय बटेश्वर महाराज, जय भोले बंधाई। बटेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौरंगा बिहार में चल रही भागवत कथा का आयोजन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कथा में सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। सोमवार को कथा के अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर ने तीर्थधाम बटेश्वर में स्थित भगवान शिव के ब्रह्मलाल महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी के साथ वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच विधिवत पूजा संपन्न हुई। पूजा के पश्चात उन्होंने भारतवर्ष और सनातन धर्म के अनुयायियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने बटेश्वर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थान भगवान श्री कृष्ण और उनके दादा वासुदेव की पैतृक जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्री कृष्ण की बुआ कुंती, जो पांडवों की माता थी, का भी जन्म इसी स्थान पर हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि बटेश्वर में यमुना नदी लगभग 9 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में बहती है, जो इसे अन्य स्थानों से अलग बनाती है। देवकीनंदन ठाकुर ने इतिहास के उन काले पन्नों को भी साझा किया, जब भारत में विदेशी आक्रांताओं ने सनातनी परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि मुगल शासक औरंगजेब ने बटेश्वर के मंदिरों और शिवलिंगों को खंडित करने के लिए कई प्रयास किए।
इस दौरान शिवलिंग को 3 बार तलवार से काटने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक बार तलवार टूट गई। ये घटना सनातन धर्म की दिव्यता और अखंडता का प्रतीक है। आक्रांताओं ने भले ही कई तरह से सनातन परंपरा को मिटाने का प्रयास किया हो, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। देवकीनंदन ठाकुर ने भगवान शिव की आराधना के दौरान ये प्रार्थना की कि भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा और उसके अनुयायियों के हित में एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन किया जाए। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की भी कामना की। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि केवल प्रार्थना करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए कर्म भी करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारतवर्ष को आतंकी ताकतों से बचाने के लिए सभी को संगठित होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने बटेश्वर की महत्ता को पुनः रेखांकित करते हुए कहा कि इस स्थान की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना हर सनातनी का कर्तव्य है। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा और इतिहास का साक्षी है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद सनातन धर्म आज भी उतना ही सशक्त और जीवंत है। इसके पीछे इसकी आध्यात्मिक शक्ति और अनुयायियों का समर्पण है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह सनातन धर्म पर हमला है। ऐसे में केवल सरकारों के भरोसे बैठने के बजाय सनातन धर्म के अनुयायियों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए आगे आए और एक सशक्त सनातन भारत के निर्माण में योगदान दें। देवकीनंदन ठाकुर के इस संबोधन ने वहां उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बटेश्वर जैसे पवित्र स्थानों पर आने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह स्थान हमारी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराता है। सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को सहेजने के लिए कर्म और संकल्प दोनों की आवश्यकता है। बटेश्वर में हो रहे इस आयोजन ने सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था को और भी मजबूत किया है।